मैं आपके अंतर में निहित परमात्मा के इस छोटे से स्वरूप, जिसको आत्मा का रूप, आत्मा का नाम हमने दिया, उसे प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि ये क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र है, और इसमें व्यास जी के सम्मुख कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इसलिए अगर मैं कुछ जानता भी हूं व्यास जी, तो ये मेरी धृष्टता होगी कि मैं बहुत कुछ लंबी चौड़ी बात करूं। फिर भी हमारे अनुज भंडारी जी का बहुत आग्रह था कि आपने 2 शब्द बोलने हैं प्रार्थना के रूप में, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जिस परमात्मा को यहाँ पर हम आवाहन करके हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, उसकी कृपा के आकांक्षी हैं, उस परम परमेश्वर, उस परमात्मा का आवाहन करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस निमित्त ये कार्य, ये भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन किया गया है, हमारे अनुज प्रताप भंडारी जी के इन पितरों का भगवान इनको मोक्ष प्रदान करें, इनको मोक्ष मिले, इनको स्वर्ग में स्थान मिले, प्रभु के श्री चरणों में उन्हें स्थान मिले और इनका ये कार्य सफल रहे। यहाँ पर मैं बहुत हमेशा ही सुनता हूँ भगवत कथा, और आज भी व्यास जी के श्रीमुख से जो कुछ हमें सुनने को मिला, मुझे जो कुछ भी सुनने को मिला, निश्चित रूप में वो हमारे आध्यात्मिक और परमेश्वर के प्रति ज्ञान में वो निरंतर बढ़ोतरी करता है। तो व्यास जी मित्र 5 मिनट अच्छे समय उन भलने लग था कि मतलब तुम्हारे सामने वो हम भाषण करा, पर फिर भी हम राजनीति में जरूर छा, पर मौका की नजाकत देख के बात करना कि मुक्कन मौका छे। इन नीचे कि भाई हम राजनीति में जाते हुए हम राजनीति करा। देखा इनचा ये दुनिया में 2 मत चिन्ह, और एक मत ये मानता कि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये परमेश्वर कृतित्व छे। एक मत ये मानता, और दूसरा मत ये मानता कि नहीं, ये अचानक रहेगा, कोई भगवान नहीं छे। एक मत ये किस्म मी वे मतो आदमी छो हुए सकता कि जो व्यास जी लग बोले कि संस्कार आदमी तय बहुत प्रभावित कर देना। जो उन बोल ना कि मुख्य हम सब इंसान छा, पर हुए सकता हमारे संस्कार अलग अलग छे। ये वजह से जो संस्कारों में हम पढ़ा छा, उन संस्कारों का प्रभाव से हमारी बुद्धि, हमारा विवेक अलग 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 हो सकता। तो मी वे प्रभाव में पढ़ो छो, लगते कि अब कुछ नहीं हुए। निश्चित रूप में ये सब कुछ कह परम शक्ति बनाए विचार, कह परमेश्वर बनाए विचार, और वे परमेश्वर की कृतित्व हम नकार नहीं सकता। अब इन समझा आप कि ये धरती बने आज से 70,000 साल पहले धरती बने के अरबों साल हो गए, लेकिन धीरे 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 जीवन पनपे। पहले कुछ नहीं छो, पहले आग बोला छो, फिर कट पानी आया, समुद्र बन गया ना, फिर उन समुद्रों का भीतर जो हमारा सनातन धर्म में कहते हैं पहले अवतार माने जान मत्स्य अवतार, 12 अवतारों में से एक अवतार से मत्स्य अवतार, सबसे पहले मत्स्य अवतार हुए भगवानों। मत्स्य अवतारों मतलब विज्ञान भी बात बोलते हैं कि पहले एक कोशीय प्राणी समुद्र में पैदा हुए, फिर बहुकोशीय प्राणी में बदले, माछ बनी, फिर धीरे धीरे वो मैं किसमें प्राणी बने ने कि वो भैर समुद्र बटी भैर पेड़ पौधा बनी, कुछ चलन रेंगण वाल बनी, फिर थोड़ा चलन वाल बनी, फिर बांदरजन बनी, और 70,000 साल पहले धीरे धीरे डेवलप होते होते हम इंसान जन बन रहे हैं। फिर इंसानों में भी अलग वैरायटी है। परमेश्वर तो ये पता छो कि मिल कै रूप इंसान बन, तो फिर वो जो इंसान पहले अच्छा वो सब समाप्त ना, और फिर नए किस्म हमारे जन इंसान बन, जो उनकी बुद्धि ज्यादा है, विवेक ज्यादा है। तो ये अफीलिंग हो समय समय पर हम तय जनाज व्यासपीठ बटी व्यास जी हम तय उपदेश देते समझौना थे ना, ये किस्म से ये धरती पर तमाम व्यासों जन्म लीन, कई किस्म व्यासों जन्म लीन। जो भगवान कृष्ण और राम पैदा हुई ना, या अन्य जगहों पर अन्य लोग पैदा हुए वाला, जो होता है कि आज विभिन्न धर्मों को लोग अपने आदर्श मानते हैं, उसे भगवान मानते हैं, वो सब इन किस्म से ही व्यास रूप में पैदा हुए ना, और समय समय पर भगवान द्वारा दी गई शिक्षा तय हम तो समझें जब जब जरूरत पड़े।
और भगवान एक ही रूप में पैदा नहीं हुए, भगवान कई रूपों में पैदा हुए। महाभारत में एक प्रसंग होता कि जब अर्जुनाला प्रतिज्ञा ले ली कि भोल शाम तक जब तक मी वो एक बदली करूँ जैल अभिमन्यु मारे जयद्रथ था, जब भोल शाम को सूर्य डूबने से पहले जब तक मैं जयद्रथ को बध नहीं करूँ लो, अगर नहीं कर सको तो मिल आग में जो चाह अपन जीवन समाप्त कर दो। लेकिन प्राण ले लीन, भगवान कृष्ण परेशान हुए कि ये किसमें प्राण ले ले, अब ये प्राण पूर्ण करना कि लेकिन अगर प्राण पूर्ण नहीं हो दो तो सच्चाई हानि चाहिए, झूठ और फरेब तुम छो। तो भगवान कृष्ण क्या करे कि दीन है मैं अंदर कर दिन सुनी बोल तुम्हारो सूरज छुपा दिन, सूरज छुपा देना और जयद्रथ लगेगा अब तो रात हो गया, अब ये तो अग्नि में समाधि देने से और उस सामने आ गया और भगवान कृष्ण को कि भाई बादल हट जा और फिर कुछ हो गया। भगवान कृष्ण पर ये शक्ति का बेटा है, ये विचार करने की सच्चाई आज मेरे मत अनुसार सच्चाई आज है कि भगवान कृष्ण भगवान राम समय समय पर वो परम शक्ति जो कभी अवतार नहीं लेंदी जय खुण हमको ना चाह के अपने चरणों में हम तो मोक्ष दे, वही परम शक्ति का भेजान लोग छिनी हो भगवान के रूप में जो होता भगवान मानना समय समय पर जब ये समाज नहीं, जब ये दुनिया तय रास्ता दिखाने की आवश्यकता पड़े तब भेजिन वे लियो कि भाई जा तुम्हें काम करा, और वे की शक्ति को उपयोग करके ही जनाज डीएम जो सीएम शक्ति को उपयोग करके आदेश जारी कर देना, उन्हें आदेश भगवान कृष्ण रो उन्हीं परम शक्ति को आदेशों को उपयोग करके सूर्य तक छुपा देना, वार्ता सूर्य तक थोड़ी देर बाद सूर्य तक सामने जाएगी और जयद्रथ को बध हुए क्या खुणी सच्चाई की स्थापना करना। तो खैर अब इनसे कि महाराज जी मैं भी पौन पर बहुत लंबू हो जाऊंगे तो मैं ज्यादा नहीं बोल चाहूँ। देखा व्यास जी बोले एक अवगुण तक छोड़ के जाए, ये 7 दिन भागवत में और भागवत में भी मिल बोले आज मैं बोल चाहूँ छू हम सब जीवन में बहुत विपत्ति में कई बार होना और तुम मुझे महसूस कर बोलो कि कई तुम्हारे जान पछाण का बोला कि विपत्ति भगवान दूर कर जाना और कई विपत्ति दूर नहीं करते, बहुत 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 अनुभव हल तुम तय हम भगवान को करना कति का बार लेकिन हमारी विपत्ति दूर नहीं हुई, और कोई भगवान ते हल्कस भी पुकार दा और वो एक विपत्ति दूर हो जान क्या फर्क भगवान दुई उन्हें पुकार भगवान सब उन्हें पुकार कई विपत्ति दूर कन के वेगे कई विपत्ति दूर के लिए नहीं हुए। असल में सच्चाई आचा कि भगवान तक अपने आवाज पहुंचाने को जोर से बोलने की जरूरत नहीं चाहिए, भगवान तक अपने आवाज पहुंचाने उगता है, भगवान तक अपने आवाज तक पहुंचाने उगता है जोर से बोना बजाए ये मन तक पवित्र रखने की आवश्यकता है, आत्मा तक पवित्र रखने की आवश्यकता है। ये आत्मा ये किसमें चीज है कि जब तुम्हारे फोन एक बैटरी जा अगर बैटरी चार्ज जा तो कॉल चल गई और बैटरी चार्ज नहीं चाहिए अपवित्र चा ये पवित्र नहीं चाहिए आत्मा तो तुम कथा जोर से चलाओ वक्त तक आवाज नहीं जा सकती, और ये पवित्र चा तो तुम जरा सुमरी ला हे प्रभु मैं विपत्ति में छू और मेरी विपत्ति दूर कर दे, बस इतना बहुत है खुणी कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कई वकील की जरूरत नहीं, इतना बहुत है। अब ये पवित्र करके रह सकता। व्यास जी बोले अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापम परपीडनम। ये तरीका जो आंखोनी ये तो पवित्र आंखोनी वह सकता तो कह बल करा जनून बताया कह भूखा को तो रोड दे दिया। आज सुबह श्रीनगर में हूँ, आजकल हम चुनाव में था, मैं श्रीनगर में घूमू जो यह कुत्ता मतलब बीमार कुछ हो मेरे कुछ ही कर सको लेकिन मेरे प्राण हुए मेरे को हे भगवान ये तो जल्दी मुक्ति दे, बोल मतलब ठीक होता अच्छी बात है नहीं होती है तो मुक्ति दे, ये दुई बार देखे हो मिलता है और मिल फिर ही सोचे कि दोबारा के लिए देखे हो मिलता है कि मेरे कष्ट हुआ कोई कह तुम कर सकते हैं तो अच्छा नहीं कर सकते तो कोई बुराई नहीं चाह, पर परमेश्वर से प्रार्थना करा कि भगवान ये एक भी भल कर बस आत्मा तय पवित्र रखने को सच्चा और आत्मा तय दूषित कर लिया तो जय दिन तुम तक जरूरत पड़े रहेगी, अगर आत्मा दूषित रह ली तो जय दिन तुम तक जरूरत पड़े रहेगी वही दिन
आवाज और वक्त तक नहीं पहुंचना, बस ये बात तो समझ जाए। तो बहुत अधिक न बोलते हुए, ये सब भगत भगत पर भागवत पुराण, ये सब भगत भगत पर यहाँ खुणों देना कि हमारे विवेक ते जागृत कर सकन। न सिर्फ पशुओं में हमें क्या फर्क है। ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। पशु में ये कि ये सब चीज नहीं छिन, विवेक तो थोड़ा थोड़ा हो गया, लेकिन विद्या ज्ञान गुण ये सब चीज नहीं छिन भाई, तू पशु छिन। चूंकि भगवान भगत भगत किस्मा व्यास जी हमारे सामने भेजी ना, और पीढ़ियों से हम तो ये बात तो समझना छे ना, ये वजह से हम में यू गुण आएगी ना, को विद्या दान और करुणा ये गुण आएगी ना हमें, ये वजह से हम मनुष्य चाह यूं गुणों तक अपनावा ताकि हम मनुष्य बना रहा। माननीय व्यास जी मैं लेखमो अपना जो भी मित हैं थोड़ा बहुत ज्ञान जो थी वो एक अनुसार मिल आपको समय लेना या वास्तव में माफ चाहूँ। और ये बोला प्रताप मित है बहुत बोले कि भाई तेल बोलना चाहिए, मेरे बोले नहीं व्यास जी समय बोलना उचित नहीं है, पर उन्होंने बोले कि नहीं दुई शब्द बोलना है ना, तो मुझे कोई गलती हुई तो मैं माफ चाहूँ। पर ये मेरे जीवन स्मरण है ना, व्यास जी में जो बोल ना कि ये अगर पवित्र रहे तू सुनदा, ये मेरा अनुभव था, मेरे जीवन में घटित अनुभव थी। मैं जब जीवन में सबसे बड़ी परेशानी में छो, सबसे बड़ी परेशानी में तो मिल हुए याद करे कि तिल मीदगड़ इनके लेकर और भगवान दे से वो चीज बिल्कुल ठीक होगा। मेरी बात वो तक पहुंच गया, मैं तो एक क्षण में लगे कि मेरी बात वो तक पहुंच गया। तो यहाँ बड़ी आत्मा की पवित्रता होना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद कर दूं कि आज ये बात में भी तुम गौड़ पाड़ के जरूर रिझेला कि आत्मा तक पवित्र रखना, ताकि हमारी आवाज जब जरूरत पड़ो वो तक पहुंचो। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सब लोग को भलो करो, आप सब लोग को मनोकामना पूरी होना, और सभी प्रणाम।